DS प्लस एंड्रॉइड डेवलपमेंट इन जस्ट 100 डेज और आज मेरा डे 49। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं डायरेक्ट हमारे कोड सेप से। कोड सेप से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें मिला था होमवर्क, हॉलीडेज का होमवर्क। पहला है कोर पाइथन वीडियोस देखनी है, दूसरा पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये पूरे यूट्यूब से या कहीं से भी करना है, और तीसरा है कोड सेप पाइथन मॉड्यूल्स। कोड सेप के ऑल पाइथन मॉड्यूल्स को पढ़ना है, इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और ये दिया गया था हमें 22 तारीख को, और आज है 31। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट कोड से। यहाँ से स्टार्ट है पाइथन का, पाइथन प्रैक्टिस, पाइथन बिगिनर डीएसए इन पाइथन, लॉजिक बिल्डिंग इन पाइथन, 500 to 1000 डिफिकल्टी रेटिंग क्वेश्चंस, बेसिक मैथ, अरेज, स्ट्रिंग, सॉर्टिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बाकी ये सब कुछ कंप्लीट करना था हमें, और मेरा भी हो चुका है लगभग। बेसिक मैथ भी हो चुका है, लर्न पाइथन ये चल रहा है अभी मेरा करंट में, 500 to 1000 डिफिकल्टीज प्रॉब्लम। यहाँ पर ये बेसिक पाइथन हो गया, लेकिन ये फुल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे इसके बाद से प्रीमियम है, पेड है क्वेश्चंस। यहाँ तक फ्री होते हैं तो यहाँ तक हो गया मेरा। ये देखो, ये बोल रहा है यहाँ पे बिकम प्रो, स्किप दिस लेसन। बेसिक मैथ 8 प्रॉब्लम सॉल्व। ये देखो, ये जहाँ तक टिक लगे हैं तो यहाँ तक मैंने सोल्व कर लिए, और यहाँ पे लॉक है। ये लॉक वाले बोल रहे हैं कि प्रो बनो या खरीदो इनका, तो सर ने बोला था यहीं तक करने का, फ्री जहाँ तक है वहाँ तक करना है इसे। तो अभी करते हैं डायरेक्ट हमारे 500 to 1000 स्टार्ट। ये रहा क्वेश्चन कटप्पा, ये है पूरा क्वेश्चन, इसे समझ करके पूरा, और यहाँ पर लिखना है हमें कोड। तो करते हैं अभी सबसे पहले इसको कंप्लीट। तो गाइस यहाँ पर कमेंट आए हुए थे बहुत सारे क्वेश्चन के, डाउट सोल्व कर देते हैं सबसे पहले। यहाँ पर पहला है कौन महीने का है, 07 विच कॉलेज एंड विच ईयर। मेरा कॉलेज है SIT कॉलेज भोपाल, और एयर है 3rd, सेम है 6th, और दूसरा है 7 स्टार। बीटेक के सिलेबस नहीं पढ़ते क्या? बीटेक के सिलेबस में अब मतलब पढ़ता था जब गैप मिलता था मुझे, लेकिन अब कम कर दिया, और अब कल से सोच रहा हूँ मैं पढ़ूंगा अच्छे से बीटेक के सिलेबस भी, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। और उसके बाद है शुभम कुमार, ब्रो फ्रॉम वेयर आर यू लर्निंग दी ऐप डेवलपमेंट। मैं ऐप डेवलपमेंट पढ़ रहा हूँ वहाँ से, क्या नाम था, अनुष्का मधुशंका विथ कोटलिन, एंड्रॉइड डेवलपमेंट विथ कोटलिन। आर्मी इंडियन, भाई आप भोपाल कॉलेज से हैं? भाई मैं भोपाल SIT कॉलेज भोपाल कॉलेज से हूँ, SIT सागर इंस्टीट्यूट मीनाल के पास। नाइस ब्रो, आई लाइक इट, थैंक्स। शमशाद अंसारी, फॉर बिगनर्स विच ऑनलाइन चैनल मोस्ट प्रेफर्ड फॉर C++। यहाँ पर बिगनर के लिए बहुत सारे चैनल हैं, जैसे कोड विथ थ्योरी है, अपना कॉलेज है, और लर्निंग कोडिंग वो भी है एक चैनल। ये तीनों जो हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं C++। और भी बहुत सारे चैनल हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कोड विथ थ्योरी, अपना कॉलेज और लर्न कोडिंग, ये 3 चैनल बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। देवाकार सिंह, भाई तुम एंड्रॉइड डेवलपमेंट कहाँ से पढ़ते हो, कोई लिए हो क्या, क्या है ये, क्या लिए हो? अच्छा,
भाई तुम एंड्रॉइड डेवलपमेंट कहाँ से पढ़ते हो, कोर्स लिया हो या फिर फ्री रिसोर्स, और डीएसए कहाँ, डीएसए का भी बता दो। मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट का तो अभी फ्री वाला कोर्स पढ़ रहा हूँ जो कि है 12 घंटे का, अनुष्का मधुशंका, सर्च कर लेना एंड्रॉइड डेवलपमेंट बाय अनुष्का मधुशंका, वहाँ पर आ जाएगी 12 घंटे की वीडियो फॉर बिगिनर्स। वो कंप्लीट करने के बाद मैंने उनके लिए है एडवांस कोर्स जो कि है यूडेमी कोर्स, पहले वो पढ़ूंगा फिर उसके बाद कोर्स में करूँगा। और डीएसए करता हूँ मैं अपना कॉलेज अल्फा प्लस बेस्ट से कर रहा हूँ मैं डीएसए। और बहुत सारे यहाँ पर डीएसए के फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, मैंने इंस्टाग्राम पर भी सुना है और नॉर्मल भी देखा है, लव बाबर करके हैं और भी बहुत सारे हैं जो कि फ्री में पढ़ाते हैं डीएसए, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन मेरा जो है वो सारे पेड हैं। सनन नॉट फाउंड। ब्रो व्हाट कोर्स आर यू परसुइंग इन कॉलेज? भाई मैं बीटेक कर रहा हूँ सीएसआईटी ब्रांच से। क्या देंगे ब्रो, कौन से ईयर में हो बीटेक के? मैं 3rd ईयर में हूँ और 6th सेम चल रहा है अभी, और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं एक दो महीने बाद। लगे रहो भाई, यू कैन डू इट, लगे रहो ब्रो, यू कैन डू इट, ट्राई बेस्ट। और यहाँ के मैंने रिप्लाई दे चुके हैं बाकी। तो ऐसा भी आप लोगों को जो भी डाउट हो या कमेंट जो भी आ रहा हो मन में वो कर देना, मैं उसके भी आंसर दे दूंगा। तो अब करते हैं हम कोड से पूरी कंप्लीट। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 4:10। तो अभी पूरे 4 घंटे हमारे पास कोड सेप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। उसके बाद करेंगे हम डीएसए 4 से 12 बजे तक, और फिर उसके बाद करेंगे हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो अभी करते हैं हम कोड सेप के क्वेश्चन सोल्व, फिर उसके बाद करेंगे डीएसए। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम डीएसए। Didn't think you would ever believe in me. Now I see your colors, now they're in my dreams. Do I need a doctor? Do I just need sleep? 'Cause I've been up for almost 3 weeks. Oh, you think you got to me? All you did was use me, round and round we go. We go. Baby, baby, now I'm trying to forget you. Baby, I know everything that was about you. No, I'm joking, I'm looking for the bathroom. Round and round, yeah, round and round we go. Picture perfect, but so many flaws to stop you. I don't wanna ever see you in the same room. I open up and then you hit on all my issues. Round and round we go. We go.
गाइस यहाँ पर आपको ये बेनिफिट होगा कि बहुत से स्टडी ब्लॉग में सिर्फ वो खुद पढ़ लेते हैं, आप लोगों को कुछ भी नहीं बताते। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ अप्रोच बताऊंगा कि कैसे कुछ करते हैं, और इससे भी आप धीरे धीरे सीखते जाओगे, कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है वेरिड पेरेंथेसिस का। यहाँ पर एक एग्जांपल है वेरिड पेरेंथेसिस का। ये ओपन ब्रैकेट है और ये क्लोज ब्रैकेट है यहाँ से। तो यहाँ पे दो स्टेप लिखी है मैंने, सिर्फ इसी में हम सब कर लेंगे कि ये वैलिड है या नहीं है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ वैलिड पेरेंथेसिस किसे बोलते हैं। जैसे यहाँ से ये ओपनिंग है और ये भी ओपनिंग, ये भी ओपनिंग, फिर क्लोज है। जैसे ये और ये देखो, ये दोनों वैलिड हैं, वैलिड ये। और अगर ये होता तो ये नहीं है वैलिड, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट है और ये कर्ली ब्रैकेट है, ये वैलिड नहीं है। ये भी वैलिड है। अगर ये सिंपल यहाँ पर ये, अगर यहाँ पर ये होता एक और एक ये वाला होता, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी वैलिड नहीं है। तो हमें सिंपल से ये देखना है कि कौन वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। ये है यहाँ पर एक एग्जांपल। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे हम ओपन ब्रैकेट में, तो इसे यहाँ पर पुश कर लेंगे सिंपल स्टैक में हमारे। जैसे ओपन में आया तो यहाँ पर देखेंगे ओपन ब्रैकेट में क्या करते हैं, स्टैक डॉट पुश। तो ये हमने स्टैक में एक पुश कर लिया अपना ओपन ब्रैकेट। और फिर दूसरे वाले में आएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, ये भी एक ओपन ब्रैकेट है। तो इसे भी देखना है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो स्टैक डॉट पुश करना है सिंपल। ये भी पुश कर लिया हमने। और फिर उसके बाद देखेंगे ये भी ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है तो स्टैक डॉट पुश। तो इसे भी कर लिया हमने पुश। और जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मिलेगा हमें क्लोज ब्रैकेट। और क्लोज ब्रैकेट जैसे ही मिलेगा, यहाँ पर देखो क्लोज ब्रैकेट में अगर पेयर बना रहे तो ठीक है, उसे पॉप कर दो, अगर नहीं बना रहे तो उसे सिंपल रिटर्न कर दो फॉल्स। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास था क्लोज में स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर देखेंगे क्लोज ब्रैकेट जैसे आए तो उसका टॉप देखना है हमें। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, स्टैक डॉट पीक का मतलब होता है इसका टॉप जो भी होगा वो निकाल के दे देगा हमें। स्टैक डॉट पीक देखना है, अगर वो हमारे इक्वल है इसके तो हमें रिटर्न कर देना है ट्रू, कि मतलब ये वैलिड है। देखो यहाँ से हमें क्लोजिंग मिला बैक का, और इसके टॉप में देखो दोनों सेम है, तो ये सिंपल यहाँ से पॉप हो जाएगा। ये पेयर बना रहा है, यहाँ से सिंपल पॉप हो जाएगा। और फिर उसके बाद आएंगे हम करली ब्रेसेट पे। ये भी क्लोजिंग का है, तो यहाँ पर देखेंगे ओपन, ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे क्लोजिंग, क्लोजिंग ब्रैकेट था, तो इस वाले लाइन में आएंगे हम। यहाँ पर स्टैक डॉट पीक मतलब यहाँ पर पीक, ये तो हमारा हट चुका है। यहाँ पर सिंपल देखेंगे इसे करली ब्रेसेस, और हमारे पास भी जो क्लोजिंग है वो भी करली ब्रेसेस है। तो सिंपल से क्या करना है हमें, अगर पेयर बना रहा है तो ठीक है उसे पॉप कर दो, अगर नहीं बना रहा है तो रहने दो, फॉल्स रिटर्न कर दो। तो यहाँ पर ये बैक में है, यहाँ पर ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है ओपनिंग का, तो मतलब ये दोनों पेयर बना रहे हैं ऐसे। यहाँ पर हमारे पास पीक में ये है, और हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल पर जो भी आया ना बैक, वो भी हमारा ये है। तो यहाँ पर ये बना रहा है पेयर, तो इसे भी सिंपली हम पॉप कर दें यहाँ पे, क्योंकि इसने पेयर बना लिया है तो उसे पॉप करना था। और फिर यहाँ पर आएंगे, हम देखेंगे कि क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हम कहाँ जाएंगे, फर्स्ट वाली लाइन पे। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट मतलब ओपन, यहाँ पर देखेंगे ओपन ब्रैकेट, जैसे ही ओपन ब्रैकेट मिला तो फर्स्ट लाइन में आ जाएंगे, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट स्टैक डॉट पुश। सिंपल सा ओपन है तो उसे पुश कर दो, यहाँ पर पुश कर दिए न्यू लाइन में सबसे ऊपर स्टैक के। तो फिर उसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे हमें मिल जाएगा क्लोजिंग ब्रैकेट। जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो हम आ जाएंगे इस वाली लाइन में, और ये वाली लाइन क्या बोलते हैं, स्टैक डॉट पीक। इसका स्टैक का सबसे ऊपर वाला पीक वाला देखो, स्टैक का पीक वाला ये है। अगर ये और इसका ये जो था हमारे पास क्लोजिंग का, ये दोनों पेयर बना रहे हैं, मतलब स्टैक के पीक में ये था और हमारा ये क्लोजिंग ब्रैकेट भी यही है, तो मतलब ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर बन गया हमारा पेयर। अगर पेयर बन गया तो उसे सिंपल से कर देना है हमें पॉप। तो इसका मतलब ये है, इसे कर देंगे यहाँ से पॉप। और फिर उसके बाद आगे जाएंगे हम, ये देखेंगे ये भी क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो सिंपल आ जाएंगे हम सेकंड लाइन में। और सेकंड लाइन में क्या करना था, स्टैक डॉट पीक मतलब स्टैक पीक, ये हो गया रिमूव, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पर बचा है सिंपल। तो मतलब यही हमारा पीक, क्योंकि ये सब रिमूव हो चुके हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मान के चलो सिंपल ये बचा। तो इसे देख लेंगे, स्टैक डॉट पीक ये आ गया हमारा, यहाँ पर लिख लेता हूँ। और ये जो चल रहा था हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट वो भी सेम ही है। तो अगर उन दोनों ने पेयर बना लिया है तो उसे कर दो सिंपल सा पॉप, इसे कर देंगे यहाँ से पॉप। सो गाइस ये बन चुकी है हमारा वैलिड।
यहाँ पर हमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं मिली जो कि फॉल्स होता, हमारी सारी हमने ट्रेवर्स कर ली और हमें हर जगह मिला है ट्रू। तो यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न ट्रू। और हाँ, यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि मैंने अभी कोर्स जिसका लिया है वो लोग भी बोलेंगे कि पूरा डिटेल्स अगर आप लोग बता दोगे तो हमारा कोर्स बनाने का फ़ायदा क्या है। तो इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ा-सा लॉजिक समझा दिया जो कि आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। सो ऐसा करते हैं इसको यहीं पर एंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। बाय।